सवाल ये होगा कि आपत्ति ट्विटर को इस बात पे है कि वो पोस्ट को कैसे हटाए बिना यूजर की मर्जी से, और इसको लेकर के उनका ऐतराज है। आप जरा बताइए कि किसी भी पोस्ट के लिए मॉनिटरिंग करना या स्क्रूटनी करना, क्योंकि सोशल मीडिया, ये बात ठीक है कि वहां पर तो कंटेंट की बाढ़ सी रहती है, तो ऐसे में इंटरमीडियरी के लिए किसी प्लेटफॉर्म के लिए कितना मुमकिन है कि वो किसी पोस्ट को ठीक से स्क्रूटनी कर पाए, मॉनिटर कर पाए? देखिए, टू एन एक्सटेंट आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके टू एन डिसेंट एक्सटेंट आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह से, जैसे मान लीजिए किसी के पोस्ट में किसी ने अपशब्द का, गालियों का प्रयोग किया है या किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो ये जो एक डिक्शनरी होती है, एआई बेस्ड इंजन जिसको इस्तेमाल करता है कि कोई भी अगर प्रोफैन या अब्यूजिव अगर कंटेंट उसके अंदर है तो उसको मॉडरेशन किया जा सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई अगर मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट कर रहा है तो वो इमेज एआई अपने आप एनालाइज करके उसको रोक सकता है। तो ये एक टू अ डिग्री मॉनिटरिंग पॉसिबल है। मगर सवाल ये है कि क्या ट्विटर को मॉडरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दो बड़े सवाल आते हैं। ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ये भारत में अपने आप को इंटरमीडियरीज मांगती हैं। ये कहती हैं हम एक प्लेटफॉर्म मात्र हैं जहां कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी डाल देता है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है और हमें जिम्मेदार ना माना जाए। और उसके लिए ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मांगती है कि भाई हमें कोई भी कंटेंट यूजर डाल रहा है उसे जेल में डाल दो, हमें जिम्मेदार मत मानो, बिकॉज मैं खाली एक ओपन किताब हूं जिस पे लाके कोई भी कुछ लिख जा रहा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब अगर आप वो प्रोटेक्शन चाहते हैं तो फिर जो सरकार आपको कहे, सरकार कहती है ये गलत है, ये सही है, कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है या भारत के संविधान के खिलाफ है, आपको हटाना होगा। अगर वहां पे आप जज बनना चाहते हैं कि ये मैं हटाऊंगा, ये नहीं हटाऊंगा, ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है, ये फ्री स्पीच है, ये नहीं है, तो फिर आपको उस कंटेंट की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जैसे कि आज आपके चैनल के ऊपर अगर किसी तरह की कोई गलत खबर आ जाए या आप अफवाह फैलाएं, तो आपकी और आपकी चैनल की जिम्मेदारी है, आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। अगर यही गलत खबर मान लीजिए सोशल मीडिया पे आ जाए, फेसबुक ट्विटर पे आ जाए, तो ये कंपनियां कहते हैं कि जिसने डाली उसको तो जेल में डालिए, पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम मात्र एक प्लेटफॉर्म और हम इंटरमीडियरी हैं, हम बिचौलिए हैं। तो आप दोनों चीजें नहीं कर सकते कि मैं गाड़ी भी चलाऊंगा और एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा, या तो आप गाड़ी मत चलाएं। हाँ, ठीक बात है, दूसरे की आप मैप माने। तो अब जो सरकार, और दूसरी बात, अब अगर भारत के एक किसी भी लोकतंत्र के अंदर आप देखिए, वहां की संसद या वहां का जो भी एक सरकारी तंत्र है वो कानून बनाता है। वो चुनी हुई सरकारें फैसला करते हैं कि कितनी रेस्ट्रिक्शन हम फ्री स्पीच के ऊपर लगाएंगे, क्या हमारे देश के अंदर हित के अंदर, क्या हमारे देश के अंदर हित के नहीं है। अगर आप 150 करोड़ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को छोड़कर आप एक 12 लोगों की प्राइवेट कंपनी जो अमेरिका में बैठी, जिसका यहाँ कोई अता पता नहीं है, वहां का एक प्राइवेट कंपनी का अधिकारी ये तय करे कि हिंदुस्तान में फ्री स्पीच कैसी होगी और कानून कैसा होना चाहिए, तो मुझे ख्याल से ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मानसिकता है, जिससे इनको ये अब निजात पा लेनी चाहिए। तीसरी मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनियां अपने आप को एक बहुत बड़ा झंडा उठा के दिखा रही कि हम जो है अभिव्यक्ति की आजादी के रक्षक हैं। यही वो प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका के एक सिटिंग राष्ट्रपति के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि शायद उनके किसी एक दो ट्वीट से दंगे फैल सकते थे। मगर यही वो कंपनी है जहां तालिबान ने हजारों लोगों को फुटबॉल फील्ड में कत्लेआम कर दिया, लाखों मासूमों को सुसाइड बॉम्बर से उड़ा दिया, उनके ट्विटर अकाउंट इनके उस पर चल सकते हैं। ठीक है ना। और ये अपने आप को न्यूट्रल कहती थी, हम ग्लोबल न्यूट्रल कंपनियां, ये न्यूट्रल नहीं है, पार्टीजन है। आप रशिया के सारे अकाउंट बैन किए जा रहे हैं, है ना। तो ये फॉर प्रॉफिट एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम मुनाफा करना है, कारोबार करना है, और उसके आड़ में कई और चीजें करना है। अगर आपको यहाँ के कानून पसंद नहीं, जैसे आप चाइना में नहीं जाते, अफ्रीका के कई देशों में आप नहीं है, आप मत करिए। अगर आपको भारत के अंदर लेना है तो यहाँ की लोकतंत्र में चुनी हुई मानना पड़ेगा, जो कानून बनाए गए हैं, यहाँ की सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उसका अनुपालन जैसे मैं करता हूँ आपको भी करना होगा। आप अकेले ऐसे विरले नहीं है जो आप है कि मेरी जो नियम है वो आपके कानून के ऊपर है, और अगर मेरे नियम के खिलाफ होगा तो मैं आपका कानून भी नहीं मांगूंगा। तो मुझे लगता है धंधा कीजिए, पर साथ में यहाँ के कानून का पालन कीजिए, और उसके बाद अगर उसमें कोई लाग लपेट नहीं कि यहाँ के कानून का पालन होगा या नहीं होगा। अगर आपको कानून से असहमति है, अगर आपको लगता है कानून गलत है, आप अदालत जाइए। 1.5 साल से सोने के बाद आज आपको सवेरा दिखा और आज आप अदालत गए हैं और आज आप झंडा दिखा रहे हैं फ्री स्पीच का। ये सब दोहरे मापदंड है, सबको सबका खेल समझ में आ चुका है। ठीक बात है, ये बात ठीक है कि भाई अगर आप किसी देश में अभी आप कामकाज कर रहे हैं तो आपको उस देश का नियम कानून भी मानना होगा। ऐसा नहीं कि आप कामकाज करें और नियम कानून से अपने आप को ऊपर समझें, तो ये नहीं हो सकता है। अब अमित जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है। ये बात तो ठीक है कि हाँ, सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, कई बार गलत कंटेंट आते हैं, फेक कंटेंट आते हैं और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जरा बताएं कि ये जो सरकार ने तरीका अपनाया, सरकार ने कहा कि हाँ आप पोस्ट को डिलीट कर दो, ये तरीका ठीक है या कुछ और तरीका हो सकता है? देखिए मृत्युंजय जी, बीच का रास्ता उनके लिए होता है जिनका इंटेंशन ठीक हो।
उनका इंटेंशन ही गड़बड़ हो, उनके लिए बीच का रास्ता वो सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दूंगा जो मैंने आज कलेक्ट किए हैं, जो साल भर में टेक डाउन 3 तरह की रिक्वेस्ट जाती है ट्विटर के पास। पहला, टेक डाउन, कि आप एक कंटेंट रिमूव कर दीजिए बिकॉज इट इज ऑफेंसिव, इट इज वायलेटिंग समथिंग। दूसरा, इसको विदहेल्ड कर दीजिए। विदहेल्ड का मतलब है कि मेरे देश में नहीं दिखना चाहिए, दुनिया में देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसे लोगों की जो इस चीज को चला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उनके पीछे है कौन लोग। 3 तरह की रिक्वेस्ट आती हैं। कुछ डेटा पॉइंट जरा मैं दिखा दूं आपको कि टेक डाउन की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जापान से जाती है। 43% जो साल भर रिक्वेस्ट जाती है जापान से जाती है। सेकंड रशिया है, फिर टर्की है, फिर इंडिया है। अब आप देखिए कि इंडिया जो कि सिर्फ 11% टेक डाउन रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसमें भी ना तकलीफ, और 43% जापान है, वहां पर दे साउंड ओके। साउथ कोरिया भी है, वो भी ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है, लेकिन वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जबकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटा सा जो ट्वीट है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी जो रिक्वेस्ट आती है विदहेल्ड करने की, कि भाई मेरे देश में ना दिखे, बाकी दुनिया में दिखे तो चलता है, उसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ब्राजील से जाती है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर इजराइल है, फिर टर्की। तो इंडिया उसमें भी मॉडरेट है कि भाई मुझे मेरे देश में कम से कम ब्लॉक कर दो, दुनिया में दिखाते रहो कि यहाँ इम्पैक्ट ज्यादा है। और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यूएस से आती है, और फिर जापान है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज है। अब आप नंबर वाइज भी देख लीजिए, इम्पैक्ट देखें तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं। हालांकि ट्विटर पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन ट्विटर का जो इम्पैक्ट है, जैसे ही ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको न्यूज बना के दिखाना शुरू कर देती है। और जो भी चीज यहाँ पर, जैसे कि अभी जो केस हुआ रिसेंटली, सबको पता है कि मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो की आधी क्लिप डालकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, उसके बाद उसको टेक डाउन का नोटिस भी किया, वो वहां से हटाया नहीं गया, अल्टीमेटली उसने खुद हटाया जब उसके ऊपर एफआईआर हुई और सारी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ट्विटर को वो सब अलाउड था, वो चलता रहा, उससे इम्पैक्ट भी हुआ, उससे लोगों की जानें भी गई, वो दैट वाज ओके। अब गवर्नमेंट एक एक्शन लेने के लिए कह रही है, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सामने आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। यदि इंटेंशन ठीक नहीं है तो कोई बीच का रास्ता निकालना। आप कह रहे हैं कि इंटेंशन ठीक नहीं है तो फिर बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? जितेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड करें, लेकिन मेरा एक सवाल भी इसमें ऐड कर लें आप, जब आप ऐड करें तो मतलब ये कंपनियां या ट्विटर मान लीजिए जिस तरह से भी दलील दे रहा है, इनको फिल्टर करने में दिक्कत क्या रही है? इनके पास तो एक बड़ा सिस्टम है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया के कई देशों में, इतना बड़ा तंत्र है, फिर इनको फिल्टर करने में एक्चुअल मतलब क्या दिक्कत आ रही है? क्या इनके लिए मुमकिन नहीं है क्या ये फिल्टर कर पाए कंटेंट को? दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि आपका जो आधिपत्य है वो खत्म होता है। चुनाव प्रभावित करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनियों को आप डेटा भेजते हैं, कार्यवाही नहीं करते। आप कहीं किसी एक दल के प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं, किसी विचारधारा को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं। ये खेल पूरे विश्व में करती रही हैं विदेशी कंपनियां, यहाँ भी करना चाहती हैं। ये सब होने के बाद ये संभव नहीं हो पाएगा। अब दूसरे जो मेरे मित्र अमित जी कह रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूं। पहली बात तो हमें इन आंकड़ों के खेल में, मायाजाल में फंसना नहीं चाहिए। ये बहकावा है। जिन देशों की बात ट्विटर करता है, आप जापान क्या, साउथ कोरिया, यूरोप के सारे देश मिला लीजिए, अमेरिका मिला लीजिए, उन देशों के बराबर की आबादी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो आप अनुपात में बात कीजिए। आपका जो यूजर बेस है वो 40% हिंदुस्तान में, तो अनुपात में हमें देखना होगा। दूसरी बात, अब इनमें से एक देश मुझे बताइए जहां पे इतने धर्मों का समावेश हो। इसमें से एक देश मुझे बताइए जहां इतने बड़े धर्म, जिसमें सेकंड माइनॉरिटी जो है वो 40 करोड़ की हो और 30% वहां की पॉपुलेशन हो। कहीं नहीं है। कहीं सारे क्रिश्चियन है, कहीं सारे मुस्लिम है, कहीं कुछ है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। इस देश की विविधता है, और ये एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से जूझ रहा है। जापान, साउथ कोरिया आतंकवाद से नहीं जूझ रहे हैं, अमेरिका नहीं जूझ रहा है, हम जूझ रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार को इस तरह के जो मतलब बाहर के देशों से प्रोपेगेंडा होता है, जो रेडिकलाइजेशन का खतरा है, या फिर यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश होती है, उसके अनुपात के अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है, अगर आप ओवर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे और आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, तो हम विश्व के एक एवरेज उसके अंदर ही है, कोई हम अलग से विरले नहीं है। मगर चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और ऐसा हमको एक थर्ड रेट कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वहां तो ये कंप्लाई करते नहीं, तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे ये जुडिशियल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, लॉबिंग करना, पॉलिटिकल फ्रिक्शंस पैदा करके इन कानूनों से बचने की कोशिश करते हैं। और तो आप कह रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या है? मैं आपको एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप सिग्नल तोड़ें और देश का कानून बोले कि साहब 500 रुपए का चालान है, तो ये बीच का रास्ता क्या है? हाँ, इसमें तो कोई बीच का रास्ता ही नहीं, आपको देना पड़ेगा। क्या कर दें और सरकार आपको जेल में डालना चाहे और आप चाहें कि बीच का रास्ता बताइए, ये बीच का रास्ता क्या है? या तो कानून का पालन होगा या नहीं होगा। जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, बाकी सभी के लिए है ना? तो अगर आप कानून का पालन नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूं? भारत की कंपनियां भी तो हैं, वो भी नहीं करेंगी। राइट।
तो चूंकि आप एक बाहर की विदेशी बड़े पैसे वाली कंपनी, आप सोचे बीच का रास्ता बताओ। मुझे लगता है भारत के अंदर कानून बनाने का हक, उसकी व्याख्या करने का हक या तो संसद को है या हमारी सुप्रीम कोर्ट को है। ये जैक डॉर्सी को हमने कभी अधिकार नहीं दिया कि यहाँ के राष्ट्रपति ट्विटर के पास अपना एक विधेयक लेके जाएं या बिल को लेके जाए, साहब इसमें ये लिखा है, इसको अप्रूव करें या ना करें। ये गलतफहमी कोई ना पाले। ठीक बात है। चलिए, ये बहुत बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है कि आखिर मतलब इस तरह से आपत्ति ट्विटर को क्यों है कंटेंट को फिल्टर करने को लेकर के, या फेक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।